हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ 2 दिन पहले का है। जो वीडियो मैंने डाला था उसके बाद का है। तो मैंने यहाँ पे बाज़ार गई हुई थी, तो मैं थोड़ा सा ही किराने का सामान लेकर आई थी, क्योंकि अगर मैं और सारा सामान लेकर आती तो फिर एक साथ सामान भी इतना हो जाता और फिर एक दुकान पे सारा सामान मिलता नहीं है, तो उसके लिए अंदर भी जाना पड़ता मुझे। और फिर मुझे मेहंदी लगानी थी, तो फिर मैं यहीं पास से जो सामान मिल गया था उतना ही ले आई थी, और उसके बाद में फिर मैं 1-2 दिन बाद जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगा ली थी और सिर भी धो लिया था, और सिर धोने के बाद में ना थोड़ा सा ठंड लग रही थी, तो मैंने बनाने रख दी है चाय। सामान मैंने किराने का भी एक साइड में ही रख दिया है, क्योंकि इसको बाद में जो सामान मुझे डब्बे में डालना है, कुछ सामान मुझे अंदर रखना है, तो अभी मैं इसको नहीं रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा थकान हो गई थी मुझे। और यहाँ पे सार्थक को लग रही थी भूख, तो मैंने थोड़े से उसके लिए मखाने यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई नहीं, मतलब हल्के से भून रही हूँ, और सार्थक में खाने खा लेगा। और साथ के साथ मैंने तैयारी कर दी थी खाने की, तो चाय पीने के साथ साथ ही मैंने सब्ज़ी भी कट कर दी थी, तो सब्ज़ी भी मैंने बनाने रख दी है। उसके बाद में खाने वाने की तैयारी भी हो जाएगी। तो बस वही चल रहा है, शाम के खाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और ये है अगले दिन का वीडियो। यहाँ पे मैंने शाम को ना दाल गलाने रख दी थी, दाल की बनानी थी बड़ी। तो झाड़ू वाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, जब मैं टहलने जाती हूँ तो मैं झाड़ू लगा के जाती हूँ अंदर की। और मम्मी आ गई थी, तो मम्मी बोली लाइट वाइट चली जाती है, तो मैं दाल पीस के रख देती हूँ। तो मम्मी बस दाल वाल पीस रही हैं, और उसके बाद में जैसे मेरा जो है पोछा ओछा हो जाएगा तो फिर मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि फिर ऊपर से आने के बाद में ना फिर धूप वगैरह में, या उसके बाद में फिर एक और काम पेंडिंग पड़ा रहता है कि पोछा लगाना है ये वो। तो पहले मैं नीचे का सारा काम ख़त्म करके जा रही हूँ, उसके बाद में मैं ऊपर जाऊँगी बड़ी बनाने के लिए। तो बस नीचे की साफ़ सफाई चल रही है। अंदर का पोंछा वोछा लगाने के बाद मैं बाहर का पोंछा लगाऊंगी, और उसके बाद फिर ऊपर जाऊंगी। और ऊपर जाके ना, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर ऊपर धूप आ जाती है। एक तो धूप की टेंशन, ऊपर से फिर बंदरों से भी देखभाल करनी है, तो बस। और बीच बीच में ना 1-2 बार तो जाना भी पड़ेगा बड़ी बनाने के बाद में, क्योंकि बंदरों का पता नहीं कब आ जाते हैं वो। तो ये मेरे अंदर की पोंछा वोछा हो गया है। और बाहर का भी पोंछा कर लिया था मैंने, उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। और ये छत वत ऊपर से पता नहीं हवा वगैरह चलती है तो कूड़ा उड़ा उड़ उड़ के आ जाता है। तो मैंने बस झाड़ू लगा रही हूँ, इसी छत पे लगाऊंगी, बाकी फिर मैं लगाऊंगी बाद में। अगर मैं झाड़ू लगाने बैठ गई ना तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। और ये पॉलीथीन निकाली थी तो थोड़ी सी गंदी हो रही थी, मतलब ऑयल ऑयल की सी चिकनाई सी थी, तो मैंने इसको धो के गर्म पानी से साबुन से साफ करके रख दिया है। जब बड़ी बनाऊंगी तब तक ये सूख भी जाएगी। और छत वत को झाड़ के मैं अभी नीचे ही बनाऊंगी, क्योंकि नीचे भी थोड़ा सा इस कोने पे धूप नहीं आई है, तो मैं यहीं बैठ के बनाऊंगी। और जब धूप यहाँ पे आ जाएगी तो सूखती रहेंगी, इसके बाद मैं ऊपर छत पे डाल दूंगी, तो बस ऐसे सूख जाएंगी ये। और ये बनाई थी मम्मी ने होली के लिए, गुलरी होती है ना वो बनाई है, तो ये भी सूख रही हैं यहाँ पे। और जब ये पलट जाएंगी तो इनको भी किसी दिन ऊपर डालूंगी, तो फिर जल्दी सूख जाएंगी। और बस अब मैंने पॉलीथीन है सूख गई है, उसको ले आई हूँ, झाड़ू वाड़ू लग गई है मेरी। और नीचे से जाके मुझे जो दाल पीसी थी वो लेकर आऊँगी और बड़ी बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा तो फिर धूप की प्रॉब्लम है, गर्मी में ना फिर बन नहीं पाएंगी। बड़ी बनाने के लिए ना दाल में सिर्फ मैं ना हींग ही डालती हूँ, बाकी कुछ नहीं डालती, क्योंकि फिर ना जब भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो सारे मसाले हम तभी बना मिला लेते हैं, तो बस। और यहाँ पे देखिए, जो बड़ी मैं बना रही थी ना, तो ये पॉलीथीन जो है फट रही थी, और एक जगह से नहीं, ये 2-3 जगह से फट रही थी। तो फिर मैंने इसमें से दाल को निकाला, और उसके बाद में फिर दूसरी एक और पॉलीथीन लेकर आई थी, फॉल की जो पॉलीथीन थी उसको। तो फिर मैं उसी से बना रही हूँ, क्योंकि बार बार ना फिर ऊपर नीचे में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो बस अब मैंने बड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया जल्दी से। और बड़ी ना मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही, बड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही, छोटे साइज में ही बना रही हूँ। पॉलीथीन में इस तरह की बना के ना, बनाने से भरने से ना थोड़ी जल्दी बन जाती है, और एक जैसे साइज की बढ़िया बनती हैं। तो ये देखिए सारी बढ़िया मेरी बन चुकी हैं। और धूप भी लगभग अब आने वाली है, जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पे भी धूप आ गई है। तो बस अब ये थोड़ी सी रहेगी, इसको बना के 5 से 7 मिनट बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, और ये आराम से सूखती रहेंगी।
और जब इस छत से धूप चली जाएगी ना तो ऊपर वाली छत पे डाल देंगे। ये देखिए बन के ना कितनी अच्छी लग रही है ना। और बाकी जो थोड़ा बहुत दाल का पेस्ट बचा था उसको मैंने हाथ से सुखा दिया है। और ये ऊपर से आने के बाद में ना फिर मैं नहा धो ली थी और नाश्ता वास्ता भी कर लिया। जैसे नाश्ता करके फ्री हुई है तो ये एक जो प्लास्टिक के टब वगैरह देते ना तो वो वाले भैया आ गए थे। बढ़िया रहता है भैया कपड़ा। तो उनसे बात करने में लगे हुए थे। तो पहले तो उन्होंने बोला कि 5 या 6 साड़ी में देंगे बाल्टी। और जैसे तैसे पुरानी साड़ियाँ रखी थी उनको हम लेके आए क्योंकि ज़्यादा तो थी नहीं। बाकी जो थी वो हमने पहले दे दी थी। अब कोई ऐसा आता भी नहीं है जिसको दे भी नहीं, क्योंकि आजकल सबको नई चाहिए होती हैं। तो मैंने कहा इस बहाने से चलो जो पुराने कपड़े वो भी निकल जाएंगे। तो बस उनको दिखा रहे थे। और कभी भी उनके तो बड़े नाटक थे कि ये नहीं और वो नहीं, इसमें ये हम सिल्क की नहीं सितारे वाली नहीं लेंगे और कॉटन की नहीं लेंगे। तो ऐसे करके 2-3 बार मैंने दिखाई उनको साड़ी कम से 8-10 साड़ी दिखाई। तो उनको 3 या 4 साड़ी पसंद आई। लास्ट में फिर ये हुआ कि हमने उनको मना कर दिया कि आप जाओ। कह रहे थे हम गुजराती हैं। नहीं तुम गुजराती है तो हम भी यूपी वाले हैं, निकल लो भाई, हमें नहीं चाहिए। तो टाइम वेस्ट कर दिया था उन्होंने। उसके बाद में बर्तन वर्तन भी रह गए थे, खाने की तैयारी भी करनी थी। तो बस मैं वही कर रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया, कुछ काम भी नहीं बना, गुस्सा भी आ रहा था। तो पहले बर्तन पड़े हैं मैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। और साथ में मैंने अंदर सब्जी उब्जी थी वो भी बनाने के लिए रख दी थी। हेलो जी, गुड नून, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी आज खाने के लिए लेट हो गया है और 1:30 बज गया है। खाने की सब्जी उब्जी बन रही है, आटा भी लगा के रख दिया मैंने। और लेट क्यों हो गया वो आपको पता ही है कि इतना काम भी नहीं हुआ और लेट भी हो गया। पता नहीं, इतना गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। और तो क्या है, कर भी क्या सकते हैं, इसमें हो गया कोई नहीं। और सब्जी बनाई है आलू पालक की और सब्जी बन रही है। और उसके बाद थोड़ा सा रायता बनाना है और खीरे निकाल दी मैंने सलाद के लिए काटने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा अभी सब्जी बन रही है तब तक मैं ऊपर होके आती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह जो है जीरा वगैरह सुखाया था तो उसको भी लेके आऊँगी। बंदर आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में फिर काम कुछ करते रहो ना, और उसके बाद में भागदौड़ इतनी हो जाती है कि बस सुबह बर्तन भी इकट्ठे काफ़ी हो गए थे। अभी बर्तन भी साफ़ करे मैंने, क्योंकि सुबह ऊपर चली गई थी मैं वो बनाने के लिए मंगोड़ी बोलते हैं उनको, हाँ, दाल की बड़ी। तो उस चक्कर में देर हो गई थी और वहाँ से आके फिर मैं सीधे नहाने चली गई। थोड़ी देर चाय वाय पी थी मैंने और उसके बाद में फिर देर हो गई थी मुझे। फिर आके नाश्ता वास्ता बनाया, ऐसे करके टाइम हो गया। तो बर्तन इकट्ठे हो गए थे और नाश्ता करके बर्तन साफ़ करती हूँ तब तक तो वो हो ही गया, उसमें टाइम वेस्ट मेरा। तो बस अभी खाना वाना बना के और पानी गर्म करने रख दिया है यहाँ पे मैंने मम्मी। तो बस ये पानी वानी हो रहा है और सलाद ला तैयारी कर दूँ। उसके बाद जब तक मम्मी दवा खाएंगी तो काम भी हो जाएगा मेरा। और बूंदी जला देती हूँ मैं रायते के लिए, या साथ के साथ रायता भी हो जाएगा। तो बस वही काम चल रहा है। और खाने की तैयारी मैंने कर दी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रायता बना दिया था और जो खीरे हैं वो काट के रख दूँगी। तो बस वही चल रहा है, क्योंकि लेट हो जाते हैं ना तो फिर हाथ आपके और ज़्यादा तेज़ चलते हैं। और नीचे खाने की तैयारी करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर से मुझे कपड़े भी लेकर आने थे। ज़्यादा धूप तेज़ हो रही है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और उसके बाद में बीच में ना ये थोड़ा सा जीरा वगैरह था, मैं ये भी सुखाने डाल गई थी। और जो बड़ी हैं वो थोड़ा सा पॉलीथीन से नीचे ऊपर से एक साइड से सूख गई थी तो वो आराम से पलट रही थी। तो थोड़ी बहुत जो पलट रही थी उनको मैंने पलट के, मतलब अदल बदल के जल्दी सूख जाती हैं तो मैं वही पलट रही थी। और ये देखो मैं लग रही थी बढ़िया बनाना पलटने में, और सार्थक ने एक निकाल के पूरी बिगाड़ दी थी मुझे। जब मैंने देखा नहीं था, अभी वीडियो देखी थी तब मुझे पता चला, तो मैंने उसको डांट लगाई थी, क्योंकि कितनी मेहनत लगती है बनाने में। बच्चों को तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और ये जीरा सूख गया है तो मैं अब इसको नीचे ले जा रही हूँ और साफ़ करने के बाद में डब्बे में भरूँगी। एक बार साफ़ करके भर दो ना तो फिर बार बार झंझट नहीं रहता साफ़ करने का। तो बड़ी तो अभी मैं यहीं पे सुखाने डाल दूँगी, कपड़े वपड़े लेकर आऊँगी नीचे। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और खाने की हो रही है तैयारी। तो खाना बन रहा है और ये मैंने लगा दिया है भोग की थाली, और सार्थक लगा के आएगा भोग।
ये मुँह छुपा के खा रहा था। मैंने कहा मुँह छुपा के क्यों खा रहे हो, कि मना कर रहा है क्या? जैसे भी खाना है तो सामने खाओ। तो सार्थक भोग लगाने जा रहा है। जब भी मैं ना सार्थक को हमेशा घर के किसी ना किसी छोटे छोटे काम में ना इंक्लूड कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे। ये नहीं है कि बेटा है तो मतलब कुछ करेगा ही नहीं, तो मैं तो उससे जो भी काम लगता है कि वो कर सकता है तो मैं उससे हेल्प लेती ज़रूर हूँ। तो बस सार्थक को मैंने खाना दे दिया, उसके बाद मैं मम्मी को खाना दे के आऊँगी। और उसके बाद में सार्थक जाएगा ट्यूशन। जब सार्थक ट्यूशन जाएगा ना तो उससे उसके थोड़ी देर बाद ही जाऊंगी ऊपर, क्योंकि जब 3-4 बजे के बाद धूप भी कम हो जाती है तो बंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो बस पहले मैं बड़ियों को ले आऊँगी। और मैंने ना अभी आधी ही बनाई थी दाल, 1 किलो दाल की नहीं बनाई है अभी, थोड़ी सी और बढ़िया रह गई हैं, तो उनको मैं फिर अगले दिन बनाऊँगी। तो क्योंकि एक साथ बनाओगे तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है उसमें, तो बस मैंने अभी थोड़ी सी बनाई थी। और ये मम्मी और सार्थक खा रहे हैं खाना, और उसके बाद मैं भी खाऊंगी खाना। तो ये वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।